तो दोस्तों कहावत है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये वाकया आज सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि सदन के बाहर पिछले 5 दिन से लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और आज का जो नजारा अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाला था दोस्तों, किस तरीके से एसआईआर की कॉपी लिख करके और फाड़ा गया, वो पर्चियां फाड़ी गई और डस्टबिन में फेंक दिया गया। ये तस्वीर पूरे देश में जो है वायरल हो गया। और ये तस्वीरें ही नहीं बल्कि विरोध करने का जो तरीका, जिस तरीके से अंदर ही अंदर मार्च निकाला गया, पैदल मार्च निकाले गए, नारेबाजी की गई, साथ ही साथ में जो है आप देखेंगे कि बड़े बड़े बैनर लगाए गए। मतलब प्रदर्शन करने का जो आज का तरीका था, कहीं ना कहीं सरकार तक ये बात पहुंच गई कि अगर इनको नहीं रोका गया तो इनको रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों खबर क्या है, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर यह खबर छापा है न्यूज इंडिया ने। न्यूज इंडिया ने कहा है कि जो लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं राज्यसभा के या फिर लोकसभा के, दोनों लोग मौजूद रहे और ये मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला साहब। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से किरण रिजिजू साहब वहां मौजूद रहे और मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, राहुल गांधी रहे। साफ तौर पर जो है डिस्कशन करने की डिमांड की गई थी, जिसको लेकर जो है बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, चाहे तमाम जो मसले थे उसको लेकर। हालांकि ये डेट तय कर दिया गया है कि सोमवार के दिन इस पे चर्चा होगा और ऑल पार्टी में जो है ये मीटिंग में ये फैसला आ रहा है कि इसमें पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि सोमवार को और मंगलवार को इस पे चर्चा किया जाएगा। और साथ ही साथ में राहुल गांधी ने ये कहते हुए कहा कि ठीक है ये चर्चा किया जाएगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये स्पेशल डिस्कशन के तौर पे किया जाएगा, न कि अंडर रूल 193। वो कह रहे हैं कि जो अंडर रूल 193 है उसके तहत नहीं किया जाएगा, प्रॉपर इस पर स्पेशल डिस्कशन किया जाएगा। और राहुल गांधी यही नहीं रुक रहे हैं, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर, न सिर्फ जो है सीज फायर पर, बल्कि एसआईआर पर जो है आपको डिस्कशन करना पड़ेगा और आप क्या रुख रख रहे हैं यह भी आपको स्पष्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो राहुल गांधी ने वहां भी ऑल पार्टी मीटिंग में भी जो है एसआईआर की बात छेड़ दी है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के, जो बिहार के अंदर चुनाव से पहले किया गया। और पिछले 5 दिन से मॉनसून सत्र जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक लगातार विरोध किया जा रहा है। और मुझे जहां तक लग पा रहा है कि आज का जो विरोध प्रदर्शन किया गया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सरकार को चुभ गया कि अगर ये प्रदर्शन नहीं रोका जाता है तो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा व्यापक रूप ले सकता है। और खबर यही नहीं रुक रही दोस्तों, एक खबर ये भी देखिए, खबर ये चल रही है कि किस तरीके से इस प्रदर्शन के बाद खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं किरण रिजिजू साहब। और एक खबर यह भी चली कि अर्जुन राम मेघवाल भी जो है उनके साथ पहुंचे हैं राहुल गांधी से मिलने और खड़गे साहब से मिलने के लिए। यानी ये स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं सरकार अब विपक्षी पार्टियों को मनाने में जुट चुकी है, क्योंकि पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सड़क हो, संसद हो, बिहार की धरती पर हो, यानी जिस तरीके से विपक्षियों ने रवैया अपनाया, जिस तरीके से प्रदर्शन करके ये अपनी ताकत दिखाई, एकजुटता दिखाई, कहीं ना कहीं ये मैसेज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया कि अगर ये डिस्कशन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आम जनमानस तक ये बात पहुंचेगा और आने वाले विधानसभा का जो चुनाव है बिहार के अंदर, उसका कहीं ना कहीं फर्क देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों एक खबर तो ये है कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला साहब, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, उसके बाद किरण रिजिजू साहब उसमें मौजूद रहते हैं। और उसके बाद उसमें डिस्कशन किया जाता है कि हाँ सरकार तैयार है और इसका समय मंडे को दिया गया है, यानी सोमवार को इस पे स्टार्ट होगा और शायद ट्यूसडे को भी इस पे स्टार्ट होगा कि अगर सोमवार को कंप्लीट नहीं हो पाता है तो ट्यूसडे को भी इस पे समय मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और खास तौर पर यह बात सामने निकल कर आ रही है दोस्तों इस खबर से कि प्रधानमंत्री मोदी जी गैर मौजूदगी में ये नहीं करने चाहते हैं इस पे चर्चा, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी शायद उस वक्त जब ये चर्चा हो रही होगी तो सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी मौजूद रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर मौजूद रहते हैं
तो हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां जो सवाल पूछ रही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बखूबी जवाब शायद दे दें, और जो इनका प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं जो है खत्म होता दिखाई देगा। लेकिन सवाल यहीं नहीं रुक रहा है दोस्तों, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अपने आप में ये प्रदर्शन बहुत कुछ मैसेज देता हुआ जा रहा है कि ये प्रदर्शन यहीं खत्म होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मैं खुला चैलेंज करने को तैयार हूं, मैं 90% नहीं वो 100% तैयार हैं ये प्रूफ करने के लिए कि किस तरीके से वोटों में गड़बड़ी हो सकती है और हो रही है। ये पूरा साबित, पुख्ता सबूत के साथ ये पूरा साबित करने के लिए राहुल गांधी जी तैयार हैं। और उसी का नतीजा शायद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किरण रिजिजू साहब और अर्जुन राम मेघवाल साहब किस तरीके से खड़गे और राहुल गांधी जी से मिलने पहुंच रहे हैं, किस तरीके से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला साहब, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली है और उस मीटिंग में एक फैसला लिया गया है कि मंडे को इस पर चर्चा किया जाएगा। हालांकि राहुल गांधी ने उस मीटिंग में भी साफ तौर पे कहा कि आप एसआईआर को लेकर क्या कह रहे हैं, इस पर भी आपको स्पष्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अब ये बड़ी खबर है। एक तरफ तो लगातार विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही थी, सरकार का ये कहना था, सरकार के मंत्री का ये कहना था कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां ही नहीं करना चाहती हैं। अब वही सरकार के लोग ये मानने को तैयार हो गए हैं कि भैया अब हम सदन के अंदर चर्चा करने को तैयार हैं और जिस तरीके से चर्चा आप चाहते हैं उसी तरीके से चर्चा होगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता दिखाई हैं, इसका कोई ना कोई संदेश आम जनता तक पहुंचेगा? और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यह है कि महज कुछ ही दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर, एसआईआर के मसले पर सुनवाई भी होनी है। क्या फैसला आएगा, पूरे देश की नजरें निगाहें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है। और खास तौर पर अगर फैसला कुछ अच्छा आता है जिससे विपक्षी पार्टियों को राहत मिलती नजर आएगी, तो फिर आगे का रास्ता किस तरीके से विपक्षी पार्टियां बनाती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन सबकी निगाहें 28 तारीख पर है और सबकी निगाहें खास तौर पर मंडे के दिन है, सोमवार के दिन है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी शायद आएंगे और जो विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं उस पर शायद जवाब दे पाएंगे दोस्तों। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।